नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भर्ती अब जल्द शुरू होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि भाई सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नए नियम बना रहे हैं। ये तो मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है। लेकिन आज एक और बड़ी अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसके नियम बन रहे हैं अब, ठीक है। क्या है बड़ी अपडेट, क्या निकल के आई है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो आप जान लीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, इससे पहले मैंने जो आपको अपडेट दी थी कि भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, इसके नए नियम बन रहे हैं। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो बनवा के आएगा उसको तो जेल होगी, उसके ऊपर कोर्ट केस भी चलेगा, ठीक है। सज़ा के तौर पर भी वो बाध्य होंगे। इसीलिए अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आई है। चलिए उससे आपको अवगत कराते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्जी सफाई कर्मचारी भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे हैं जावर सिंह कर्रा, यूडीएच मंत्री जावर सिंह कर्रा। लेकिन जो अब अपडेट निकल के आई है वो सभी के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। देखिए, अपडेट ये है, जयपुर प्रदेश से सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। जो भर्ती है 2025 की, ठीक है, 2025 की जो भर्ती है वो बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, ठीक है। नगरीय विकास आवासीय मंत्री जावर सिंह कर्रा, देखिए जावर सिंह कर्रा जो यूडीएच मंत्री है नगरीय आवासीय, उन्होंने कहा कि इस वर्ष सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। 2025 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी, नए सिरे से शुरू की जाएगी और इसके नए नियम शर्तें बनवा रहे हैं, ठीक है। विधानसभा सत्र के नए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विधान सत्र के बाद अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है। दूसरा सत्र चल रहा है, पहला सत्र चला था 31 जनवरी से, अब दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरा सत्र कब खत्म होगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर संशोधित व सूचना जारी की जाएगी। पिछली बार सफाई कर्मियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण बड़े पैमाने पर, देखिए यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। कई लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और रिश्वत के मामले में भी सामने आए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। अब सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात, भाई फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे थे, इससे बड़े पैमाने पर आवेदन भी आए थे, ठीक है। जगह जगह देखिए कई लोग हाथ भी आए थे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के, और इस भर्ती में बहुत से घोटाले चल रहे थे। तो अब जो खबर आ रही है उसमें ये है, सबसे पहले और ये देख लीजिए, यहाँ पे हर 2 माह काम का आकलन किया जाएगा। जो नए नियम बन रहे हैं उनमें ये भी है कि भाई हर 2 महीने के बाद काम का आकलन किया जाएगा। वहाँ पे 3 महीने बता रहे थे, भाई 3-3 महीने काम की समीक्षा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब जावर सिंह कर्रा ने बताया कि हर 2 माह बाद काम का आकलन किया जाएगा। देखिए, भर्ती के बाद सफाई कर्मियों का काम आकलन हर 2 महीने में किया जाएगा। जो भी लॉटरी में लगेगा 2025 में, उसके हर 2 महीने बाद काम की समीक्षा की जाएगी कि अच्छा कर रहा है या नहीं। मंत्री ने बताया कि नवनियुक्त कर्मियों को 2 साल के परिवीक्षा काल से गुजरना होगा। देखिए, 2018 में भी यहाँ पर 2 साल का परिवीक्षा काल यानी संविदा पर रखा गया था, और इस बार भी 2 साल का परिवीक्षा काल रखा जाएगा। संविदा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी हटा सकता है, प्राइवेट नहीं। संविदा मतलब गवर्नमेंट का संविदा अलग होता है, प्राइवेट संविदा अलग होता है। तो 2 साल तक यहाँ पे संविदा पे रखा जाएगा, यानी 2 साल तक ही मान के चलिए आपको 18,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेंगे, तो 2 साल तक ही आपको यही मिलेंगे। उसके बाद स्थायी करने के बाद वेतन अलग दिया जाता है, ठीक है, जिससे उनके कार्य की नियमित जांच होगी, ठीक है। 2 साल के परीक्षा काल से गुजरना होगा, जिससे उनके कार्य की नियमित जांच की जाएगी। यदि सफाई कर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं रह पाया तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, यदि आप कार्य अच्छी तरह से नहीं करते, सुचारू रूप से ढंग से नहीं करते, सफाई नहीं करते, क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती है तो आपको हटाया जाएगा, ठीक है। ऐसे नियम है, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका लॉटरी में नाम आता है तो आप खुद हट सकते हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। हाँ,
आप खुद अटने के कारण भी आप ही पैदा करोगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कार्य नहीं करते हो, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में आपका नाम आ चुका और आप कार्य नहीं करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास एक पूरा आश्वासन, पूरा अधिकार होता है कि भाई वो आपको हटा सके, ठीक है। उनके पास पूरा पूरा अधिकार होता है कि भाई वो आपको हटा सके, बर्खास्त कर सके यदि आप सफाई नहीं करते हो, ठीक है। यदि आप ड्यूटी पे नहीं जाते हो तो उनको पूरा अधिकार होता है कि वो आपको हटा सके। यदि ड्यूटी पे नहीं जाते और नोटिस का जवाब नहीं देते तो पूरा अधिकार होता है कि भाई वो आपको हटा सके। लेकिन आप कार्य कर रहे हो तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता, ना विभाग हटा सकती है, ना गवर्नमेंट हटा सकती है, ठीक है। देखिए, चर्चा के बाद होंगे नियम लागू। देखिए यहाँ पे जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं बताऊँ ना, पहला सत्र 31 जनवरी से चला था, दूसरा सत्र 19 फरवरी से चला था जब बजट आया था, ठीक है। अब दूसरा सत्र चल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों और सफाई कर्मी यूनियन के चर्चा की जा रही है। यूनियनों ने चर्चा की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और केवल योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। संशोधित नियमों के साथ भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। देखिए यहाँ पे संशोधित विज्ञप्ति जल्द से जल्द शुरू की जाएगी क्योंकि यहाँ पे नियम बन रहे हैं, ठीक है। नियम बन रहे हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए नियम बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो नियम बन गए उनमें चेंजेस नहीं होगा जो नियम सही नहीं रहेंगे उसे हटा के दूसरा नियम बनाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल नियम बन रहे हैं, जब तक नियम नहीं बनते, ठीक है, भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात, अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को ख़त्म किया जा रहा है, अनुभव प्रमाण पत्र हटाया जा रहा है क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से ही ज़्यादातर फर्जीवाड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र की वजह से कभी सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लगा देते तो कभी भाई नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के ही चलने चाहिए, इस तरह के शर्तें लाके टांग देते हैं। इसीलिए अब मैंने पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बताया था कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र को हटा के यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, भाई अनिवार्य किया जा सकता है। किसमें? सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें, यानी अब अनुभव प्रमाण पत्र की टेंशन हो गई ख़त्म, ठीक है। अब अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। अब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, क्या पता कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, वो नियम और शर्तें बन रही है। हम आपको बता देंगे, एक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जारी कर देंगे। जब नियम और शर्तें बन जाएगी तो आपको ये पता, आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब जो नई भर्ती आएगी उसमें लगाना पड़ेगा। देखिए जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनको केवल अपडेट करवाना पड़ेगा। यदि कोई और डॉक्यूमेंट्स इसमें सरकार इंक्लूड करती है कि भाई आप जाति प्रमाण पत्र लगाए, आप कुछ और लगाए, ठीक है, तो आपको वो अपडेट करवाना पड़ेगा, आपको वो लगाना पड़ेगा। जैसे अनुभव और बाकी फॉर्म अपडेट करवाने के लिए तो सिग्नेचर, फ़ोटो और अनुभव प्रमाण पत्र था, लेकिन ये हट जाता है, ठीक है। खबर तो आ चुकी है लेकिन ये हट जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स इसकी जगह लगेंगे आप उसे अपडेट करवा के रखें क्योंकि वो उस जगह लगेगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, कोई मूल निवास होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट यहाँ पे ले सकती है अनुभव प्रमाण पत्र को हटा रही है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र की बात, अनुभव प्रमाण पत्र अब यहाँ से हट रहा है और कोई और डॉक्यूमेंट्स होगा वो नियम और शर्तों में आपको पता लग जाएगा। हम आपको अवगत करा देंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। नए नियम बन रहे हैं, नई शर्तें बन रही है। भर्ती कब चालू होगी? देखिए भर्ती मार्च के लास्ट तक चालू हो सकती है, मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि जो विधानसभा का सत्र है वो मार्च के मिड में ख़त्म होगा। अभी फ़िलहाल यूनियन के चुनाव भी बाकी है, राजस्थान सफाई कर्मचारी की यूनियन के चुनाव, लेकिन चर्चाएं चल रही है। भर्ती आपको या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के मिड या लास्ट में, ठीक है। पूरी प्रक्रिया आपको पूरे 2025 में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई 2025 के बाद ये भर्ती, 2025 के अंदर ये देखने को मिलेगी, लेकिन 2025 पूरा लग सकता है, ठीक है, 2025 पूरा भी लग सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र की टेंशन हो गई ख़त्म, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र की टेंशन हो गई ख़त्म। तो ये थी आज की मेरी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है, भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से नियम है, कौन से शर्तें हैं, जैसे ही विभाग की तरफ से अपडेट आती है हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स अनुभव प्रमाण पत्र की जगह लगेगा। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अनुभव प्रमाण पत्र की जगह लगेगा उसको आप सटीकता से अपडेट करवा लें, ठीक है। यदि
कोई जाति प्रमाण पत्र लगता है, कोई कुछ और लगता है, तो वो आप उसे सटीकता से करवा लेना, ठीक है। जैसे विभाग की तरफ से आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।